हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक और जो कि आपकी है अनुसूची। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हर वनडे एग्जाम में यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से ही बन जाते हैं। तो फिर आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यदि हम भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या है वो आपकी 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूची आपको भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यदि हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में शुरू में 8 ही अनुसूची को रखा गया था। अब भारतीय संविधान को इस तरह से निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है कि जो भारतीय संविधान है ये आपका कठोर और लचीला संविधान दोनों है। मतलब यहाँ पे हम संशोधन करके बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आवश्यकता अनुसार इसमें हम जोड़ सकते हैं, है ना। इसमें भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो शुरू में 8 ही अनुसूची को रखा गया था और बाद में आवश्यकता के अनुसार इसमें 4 अनुसूची को और जोड़ा गया। और इस समय जो वर्तमान में अनुसूची की संख्या हो जाती है 8 + 4, यहाँ पे आपकी संख्या हो जाती है 12। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 8 अनुसूची की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 4 अनुसूची को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अनुसूची क्या है। सबसे पहली चीज तो फिर आप ये समझ लेंगे कि अनुसूची जो है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद बनाए गए हैं, संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, उसको संविधान में एक सूची के तहत उसे सजाया गया है और उसी को हम क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, है ना। अनुसूची के अंतर्गत अगर हम देखें भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची की हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान की जो है ये प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत के राज्य के बारे में बात की गई है और केंद्र शासित प्रदेश। अगर भारत के राज्य की हम लोग बात करें तो भारत के राज्य वर्तमान में अगर हम देखें तो 28 राज्य हो जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और यह अनुसूची नंबर 1 में आपके भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है वर्तमान में संविधान में। और संविधान में अगर हम देखें भारत में तो फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हमको संविधान की अनुसूची नंबर 1 में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात कर लें अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची नंबर 2 जो आपकी है, इसमें आपका क्या है, वेतन और भत्ते की बात की गई है। इसमें वेतन और भत्ते किसके, है ना। और भारतीय संविधान में जितने सारे बड़े संवैधानिक पद हैं, जैसे आप देख लें, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि जो भी संवैधानिक बड़े पद बनाए गए हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है अनुसूची नंबर 2 में। उसके बाद यदि हम लोग अनुसूची नंबर 3 की बात करें तो फिर इसमें शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसमें शपथ ग्रहण किसका है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो भारत के बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, और फिर इन सबके शपथ का वर्णन संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें सर जो है यहाँ पे, है ना, अनुसूची नंबर 4, तो अनुसूची नंबर 4 में आपका है राज्यसभा। राज्यसभा की बात की गई है ना। और राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का बंटवारा और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का बंटवारा। मतलब जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुन करके आएंगे राज्यसभा में, उसका वर्णन संविधान की अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। अगर राज्यसभा के बारे में बात करें तो फिर इसका जो एक आंकड़ा होता है चुनने का, तो फिर हम लोग ऐसे जो राज्य सबसे बड़े होते हैं, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसका चुनाव जो है ये जनसंख्या के आधार पे होता है। सीधी सीधी भाषा में आप ये जाने तो फिर ये जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से राज्यसभा के सदस्य ज़्यादा चुन करके राज्यसभा में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपको हो गया प्रथम, हो गया द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हमारी अगली अनुसूची है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर जो 5 आपकी है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था इसमें की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था संविधान में की गई है। और क्योंकि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति 2 वर्ग हैं और जो है ये शुरू से काफ़ी जो है मतलब ये हर मामले में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामले में ये लोग पिछड़े हुए थे और इनको इस प्रकार से कुछ जो है ये विशेष प्रशासन की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यहाँ पे अनुसूची नंबर 6 में, तो फिर यहाँ पे जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था, यानी भारत देश में जितनी सारी जनजाति हैं और उनके कुछ विशेष प्रशासन की व्यवस्था संविधान की अनुसूची नंबर 6 में की गई। लेकिन वो सिर्फ 4 राज्यों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और जिसमें आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है,
जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था यह सिर्फ 4 राज्यों में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में ही सिर्फ विशेष रूप से और यहाँ पे जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था भारतीय संविधान में इनके लिए की गई है। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखें यहाँ पे 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में आपको सूची का वर्णन देखने के लिए मिलता है। 7वीं अनुसूची में आपके क्या है, तो सूची का वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। और सूची जो है मतलब ये 3 प्रकार की सूची हो जाती है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरी जो आपकी है ये समवर्ती सूची। अगर यहाँ पे हम लोग संघ सूची की बात करें तो संघ सूची वह होता है जिसमें केंद्र सरकार अपने कानून को बना करके और वह पूरे देश में लागू करती है, ऐसी सूची को हम संघ सूची कहते हैं। और अगर वहीं पे हम राज्य सूची की बात करें तो फिर राज्य सूची के अंतर्गत हर प्रत्येक राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए अलग अलग नियम कानून का निर्माण करती हैं और उसे अपने राज्य विशेष में लागू करती हैं। और यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे केंद्र और राज्य, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के किसी नियम कानून का और ये निर्माण करती हैं। ठीक है, तो फिर ये आपको हो गया 7वीं सूची में सूची का वर्णन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यदि हम लोग 8वीं सूची की बात करें तो 8वीं सूची में आपको भाषा का वर्णन देखने के लिए मिलता है संविधान में। भाषा के वर्णन के जो हम ये क्रम में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, फिर बाद में संविधान संशोधन करके इसमें और कुछ भाषाओं को जोड़ दिया गया और वर्तमान में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं आज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और दोस्तों एक बार और आप देख लेंगे और यहाँ पे संविधान की और ये हमारी अनुसूची है, यहाँ पे प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है। और जो हमारे ये जो है इसमें संवैधानिक पद हैं बड़े बड़े, जैसे आपके भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि लोगों के, और यहाँ पे वेतन और भत्ते की बात की गई। अनुसूची नंबर 3 में आपका है शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया इसमें और उन्हीं सबका। अनुसूची नंबर 4 में आपके राज्यसभा राज्य में सीटों का बंटवारा और केंद्र शासित जो है प्रदेशों से कितने लोग यहाँ पे राज्यसभा में चुन करके आएंगे, इसका वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अनुसूची नंबर 6 में जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है, वो भी सिर्फ विशेष 4 राज्यों के लिए। इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अनुसूची नंबर 7 में आपको यहाँ पे सूची देखने के लिए मिलता है और 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो आपकी पहली सूची है संघ सूची है और संघ सूची के अंतर्गत जो मतलब केंद्र सरकार होती है वह अपने नियम कानून को बनाती है और वह पूरे देश में लागू करती है। उसके अलावा अगर हम राज्य सूची देखें तो राज्य सूची के अंतर्गत जो राज्य सरकारें होती हैं और वह अपने राज्य विशेष के लिए और कुछ नियम कानून का जो हम लोग निर्माण करती हैं और अपने राज्य विशेष में लागू करती हैं। इसके अलावा यदि हम समवर्ती सूची देखें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक साथ किसी नियम कानून को बनाती है। उसके बाद लास्ट में यदि हम देखें तो 8वीं अनुसूची में तो भाषा का वर्णन हमको देखने के लिए मिला है। और भारतीय संविधान में अगर हम देखें प्रारंभ में तो फिर यहाँ पे जो हम ये 14 भाषाएं हमको देखने के लिए मिलती है, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया और आज वर्तमान में यहाँ पे क्या है कि 22 भाषाएं हमको देखने के लिए भारतीय संविधान में मिल जाती है। 8 के बाद फिर हम लोग अगले की बात करते हैं। अगली जो आपकी अनुसूची है अनुसूची नंबर 9 अनुसूची नंबर 9 जो था और यहाँ तक हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो आपकी 12 है और संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची को जोड़ा गया था और बाद में इसमें संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची को और जोड़ दिया गया और इस प्रकार से संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाती है 12। और यहाँ पे देखिए जो ये 4 अनुसूची को जोड़ा गया है यह भारतीय संविधान में संशोधन करने के तहत इन अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो फिर यानी जब भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन होता है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया जाता है 1951 में और ये प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची को जोड़ी गई और फिर इसमें भूमि सुधार व्यवस्था को रखा गया और भूमि सुधार व्यवस्था के अंतर्गत और कुल इसमें जो है 284 विषय को इसके साथ रखा गया। इसके बाद यदि हम जो है ये अनुसूची नंबर 10 देखें तो फिर यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया और यह संशोधन होता है 1985 में और इसमें जो है एक दल बदल कानून को रखा गया था इस अनुसूची के अंदर। उसके बाद जो हम
और यदि हम 11वीं अनुसूची की बात करें, यह संविधान में जो है मतलब ये 73वां संविधान संशोधन होता है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको और यहाँ जो है मतलब ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 92-93 में और इसके अंतर्गत मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और इसमें कुल 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया। इसके बाद लास्ट में यदि हम बात करें तो फिर ये 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसका डेट अगर हम देखें जो ये 1992-93 में हुआ और इसमें नगर प्रशासन को रखा गया और जिसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र को और नगर प्रशासन को बांटा गया। और इस प्रकार से कुल भारतीय संविधान के हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को पढ़ लिया है और पीछे 8 को पढ़ा और ये आपके 4 8 4 12 अनुसूची आपके हो जाती है।